चाहूंगा बाहर सर, बड़ा आयरॉनिकल है, तेल अवीव के जिस इलाके में ये गिरा है वो बेसिकली वहां पर अरब से आए काफी सारे लोग हैं, मुस्लिम ओरिजिन के लोग बहुत हैं, और उन्होंने घर के बाहर निकल के कहा है कि हिजबुल्लाह को मारो। ये बड़ा आयरॉनिकल है सर, लेकिन तेल अवीव टारगेट पर है, ये बहुत चिंताजनक भी है। योर टेक बाहर सर। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा मैं कि जो इजराइल के हमले हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, इतने सारे लीडर्स को मारने के बाद भी, और साउथ लेबनान में उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिया है, उसके बाद भी, और कंटिन्यूअस एयर अटैक्स जो चल रहे हैं इजराइल के उन टारगेट सिस्टम्स पे जो कि हिजबुल्लाह के हैं, तो भी हिजबुल्लाह के पास ताकत है कि वो रॉकेट अटैक्स भी कर सके और मिसाइल अटैक्स भी कर सके। और अब नॉर्थ इजराइल से वो सेंट्रल इजराइल तक उसके हमले बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवाद को एकदम रोकना बहुत मुश्किल है, और उनको ये खबर शायद ना हो कि ये मुस्लिम एरिया है या ये इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर वो जो मिसाइल थी वो अपने टारगेट से हट के वहां पे गिरी हो। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम एरिया को टारगेट किया है, लेकिन ये जरूरी है कि वो उनके पास वो क्षमता है कि वो कंटिन्यूअसली टारगेट कर सकते हैं इजराइल के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न इजराइल हो या सेंट्रल इजराइल, और ये हमले कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बढ़ते ही रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये रिएक्शन है नेतन्याहू के रिएक्शन के बाद। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे और ये हमारा प्राइमरी गोल है, और वो कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी हैं, बस दिखा नहीं रहे। नाउ व्हाट? निशांत जी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो ईरान की थी उसमें उन्होंने कहा था हम वेपनाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन 90% प्लस एनरिचमेंट प्रोसेस में वो कामयाब हो चुके हैं। इसका मतलब है कि तकनीक है उनके पास, और अगर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो जैसे पाकिस्तान ने बनाए, तो कभी नहीं बताएगा कि मैं बनाने जा रहा हूं, वो बना देगा, और ईरान पक्का बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन अभी वो पॉलिटिकल सिग्नल दे रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं या एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, हम अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज कर सकते हैं।